हरियाणा में 90 सीटें हैं, लेकिन बात बनाने बिगाड़ने वाले अनेकों किरदार हैं। ये केवल दो पार्टियों के बीच की टक्कर नहीं है, बल्कि यहां निर्दलीय भी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। वैसे भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पहले ही बागी उम्मीदवारों के संकट से जूझ रहे हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1031 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें 462 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। सीधा मुकाबला भले बीजेपी कांग्रेस के बीच दिख रहा हो, लेकिन बड़ी संख्या में निर्दलियों के चुनाव लड़ने से कई सीटों पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। पंजाब से अलग राज्य हरियाणा बनने के 58 साल के चुनावी इतिहास में निर्दलियों ने कई बार सरकार बनवाने में किंग मेकर की भूमिका निभाई है। इस बार भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या निर्दलीय करेंगे फिर बड़ा उलटफेर? निर्दलीय साबित होंगे किंग मेकर? मेरी टिकट कटने के बाद मेरे क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि आपको निराश नहीं होना, आपको घर नहीं बैठना, क्योंकि आप तो घर घर में जानते हो, हर आदमी आपसे वाकफियत है। बोले हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी ने तो फैसला कर दिया कि टिकटार्थी कोई दूसरा है हमारा, लेकिन हम पंचायती तौर पे हम आपको अपना टिकटार्थी मानते हैं, आपको हम अपना कैंडिडेट मानते हैं, तो आपको चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। यही सोच के मेरी पंचायतें चुनाव लड़ रही है और उसी भरोसे से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे इस हार परिवार ने मुझे कहा कि चुनाव आपको जरूर लड़ना है, और उनके कहने पर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ गई। हम जनता से 5 साल के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, और हमें 5 साल इसलिए चाहिए कि हम 5 साल में एक मॉडल गुड़गांव बनाना चाहते हैं। 20 साल में जितने काम नहीं हुए, अगले 5 साल में उतने काम करना चाहते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों बागियों से जूझ रही। कांग्रेस अपने 36 और बीजेपी 33 बागियों को मना चुकी है, लेकिन 15 सीटों पर बीजेपी के 19 और 20 सीटों पर कांग्रेस के 29 बागी मैदान में है। बागी जिस पार्टी के वोट बैंक में जितनी ज्यादा सेंध लगाएंगे, उसे उतना ही नुकसान होगा। 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे, तब किसी को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन 40 सीटें ही मिली। बहुमत 46 पर होता है। 7 निर्दलीय भी चुनाव जीते थे, जिनमें से 6 ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। इस तरह पिछली सरकार बनी। निर्दलीय हरियाणा सरकारों में हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रहे। मैं तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई। हरियाणा के इतिहास में अब तक 117 निर्दलीय विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं, और इनका रोल सरकारों में काफी दमदार भी रहा है। 1982 में 16 विधायकों के बूते भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। भूपेंद्र हुड्डा ने 2009 में 7 निर्दलियों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनाई थी। 2019 में बीजेपी ने भी निर्दलीय विधायकों के सहारे अपनी सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अगर निर्दलियों की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस आंकड़े से लगाया जा सकता है। अभी तक 6 बार 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायक निर्वाचित होकर हरियाणा विधानसभा में अपनी भागीदारी दर्ज करा चुके हैं। इनमें 1967, 1972, 1982, 1996, 2000 और 2005 में 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायक चुनकर आए। इस बार अगर देखा जाए तो महम, गन्नौर, हिसार, तिगांव, गुरुग्राम, अंबाला कैंट, पुंडरी सीट पर निर्दलीय कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। पुंडरी सीट तो ऐसी है जहां 30 साल से निर्दलीय ही चुनाव जीता है। पिछली विधानसभा में निर्दलीय विधायकों में से कई विधायकों ने समय समय पर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया। इस बार पिछली बार के जीते कुछ निर्दलीय विधायकों को बीजेपी और कांग्रेस से भी टिकट मिले हैं। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, निर्दलियों की ताकत से दोनों पार्टियां वाकिफ हैं और उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। जो भी सरकार बनेगी उसको हम समर्थन करेंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। एक छोटा सा राज्य है हरियाणा, लेकिन यहां पर भारत की सेना में, भारत के खेलों में बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए जय जवान, जय किसान, जय पहलवान हर नारा आप सुन लेते हैं। तो हरियाणा चुनावों में इस बार ओलंपियन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कई खिलाड़ी चुनावी मैदान में हैं। का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा।
जींद जिले की जुलाना सीट पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि यहां से कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। विनेश ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने के कारण काफी चर्चित रही और ओलंपिक में पदक से चूक गई थी। विनेश के सामने WWE की पहली महिला भारतीय रेसलर कविता दलाल हैं। ब्रजभूषण देश नहीं है। हाँ जी, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह महम से भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक राम निवास हुड्डा बीजेपी के टिकट पर हैं। अटेली सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अंतर्राष्ट्रीय शूटर आरती राव अपनी किस्मत आजमा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब जनता पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों से तो जनता पहले ही दुखी थी। और अब मौका आया है, इतना अच्छा मौका आया है कि एक गरीब घर का सामान्य परिवार का बच्चा, एक खिलाड़ी इनकी सेवा के लिए तैयार खड़ा है। तो मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ। और भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत स्थिति में, मैं आज आपको बता दूं कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उमड़ उमड़ के लोग बाहर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत सिंह जी को समर्थन दे रहे हैं और साथ में आरती सिंह राव को आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को वो कमल का बटन ही दबाएंगे और अटेली में कमल का फूल एक बार फिर खिलाएंगे। राजनीतिक पार्टियां माहौल बनाने में पूरी तरह जुटी हैं, लेकिन हरियाणा की लड़ाई में माहौल बनाने की जिम्मेदारी लोक गायकों ने भी संभाल रखी है। कांग्रेस के गुणगान का जिम्मा रॉकी मित्तल ने संभाल लिया है। जब देश को मोदी जी की जरूरत थी, मैंने मोदी जी के लिए काम किया। जब उत्तर प्रदेश को योगी जी की जरूरत थी, उनके लिए काम किया मैंने। जब हरियाणा में भाजपा की जरूरत थी, मैंने भाजपा के लिए काम किया। आज हरियाणा को कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूं। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। नफरत के बाजार में प्यार की दुकान है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कन्हैया मित्तल एक बार फिर मंच पर है। हमारे अंदर तो खून संघ का है साहब, जिंदगी में कभी कांग्रेस में नहीं जा सकते, लेकिन उन कांग्रेसियों को जरूर सनातन से जोड़ सकते हैं। अरे राजस्थान में लहराया, यूपी में भी लहराया, हरियाणा में लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो लहरा दो फिर से भगवा लहरा दो, लहरा दो लहरा दो। चुनावों के लिए प्रचार और कोशिशें अंतिम चरण में हैं और हरियाणा की जनता किसे सौंपेगी हरियाणा की गद्दी, इसका फैसला कुछ दिनों बाद अपने वोट की ताकत से करेगी।